हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है डेविल्स विस्पर, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है एडम रीफ ने और IMDb पे इसकी रेटिंग है 4.1 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटो पर 56% लोगों ने इसे रेटिंग दी है। गूगल यूजर्स पे 68% लोगों ने इसे लाइक किया है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसिया प्रेयर करके किचन में आती है, जहां उसका हस्बैंड मार्कस अपने बच्चों के लिए और अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। मूवी में हमें दिखाया गया है कि मार्कस एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड और बहुत ही लविंग फादर है, जो अपने बच्चों से और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पर वो अपने बच्चों के लिए प्रेयर कर रहा होता है, जिसमें अपने बेटे एलेक्स और एलिसिया के लिए वो कुछ शब्द कहता है। थोड़ी ही देर में हमें दिखाई देता है कि कैसे एलिसिया डिनर टेबल पे जूस गिरा देती है, जिसे साफ करने के लिए एलेक्स स्टोर रूम में जाता है। लूसिया एलेक्स को स्टोर रूम में दूसरा टेबल क्लॉथ लेने के लिए भेजती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि इसके दादी के सामान से वो दूर रहे। एलेक्स स्टोर रूम में जाकर चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है। उसकी नजर पड़ती है एक क्लोसेट पे, जहां पर एक हिडन स्पेस होता है, जिसे खोलने पर उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। वो उसे हिलाकर चेक करने लगता है, जिसमें से उसे कुछ आवाजें आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पापा स्टोर रूम में आ जाते हैं और वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम क्या यहाँ खो गए थे। एलेक्स अपने पापा को उस मिस्टीरियस बॉक्स के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है कि ये उसे दादी के क्लोसेट में से मिला था। उसके पापा वो उस मिस्टीरियस बॉक्स को देखकर उसे हिलाते हैं एंड उसे खोलने की कोशिश करते हैं, जिसे खोलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। वो उसे कहते हैं कि ये तुम अपनी दादी की तरफ से तोहफा समझ के रख सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स फादर के सामने कन्फेस कर रहा होता है कि उसने अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखी और वो एक लड़की को पसंद करता है जो उसकी बचपन की दोस्त है। लेकिन उसे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि वो प्रीस्ट बनना चाहता है। फादर उसे समझाते हैं कि ये जो ख्याल उसके मन में आ रहे हैं ये गलत नहीं है, ये नॉर्मली हर किसी के मन में आते हैं। वो उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चर्च में फादर एलेक्स को प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग के लिए चुन लेते हैं, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स और उसके फादर उस मिस्टीरियस बॉक्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो उसे खोलने का रास्ता देखने लगते हैं कि कैसे उसे खोला जाए। ये अंदर से एकदम सील होता है। जब उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो उस बॉक्स को एक इलेक्ट्रिक कटर से काट देते हैं, जिसे काटना बहुत मुश्किल होता है। फाइनली जब वो कट जाता है तो वो देखते हैं उसमें उन्हें एक क्रॉस मिलता है, जिसे उसके फादर एलेक्स को देके कहते हैं कि इसे तुम रख सकते हो। हम देखते हैं कि एलेक्स को वो क्रॉस बहुत पसंद आता है। वो उसे निहारने लगता है। उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे चेन में डाल के अपने गले में पहन लेता है और अपने आप को मिरर में निहारने लगता है। तभी उसकी विंडो के बाहर से उसका दोस्त उसे बुलाने लगता है। वो उसे नाइट आउट के लिए कहता है। वो उनके साथ बाहर चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स लिया की चोरी छुपके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। लिया उन्हें ये करते हुए देख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिया एलेक्स को वीडियो कॉल करके कहती है कि वो उस वीडियो को डिलीट कर दे। एलेक्स से प्रॉमिस करता है कि वो ये वीडियो डिलीट कर देगा। तभी लिया को ये फील होता है कि एलेक्स ने वो वीडियो देख ली है। वो उससे पूछती है कि क्या वो वीडियो देख चुका है। तभी एलेक्स शर्माते हुए हाँ कहता है। हम देखते हैं कि लिया को उसका ज्यादा बुरा नहीं लगता और वो उसे कहती है कि वो उससे बाद में मिलेगी। एलेक्स से डेट के लिए पूछता है, इसके लिए लिया हाँ कह देती है। लिया एलेक्स को पिक करने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, जिससे लिया कहती है कि वो खुद ही उसे आके पिक कर लेगी। उसके बाद एलेक्स प्रेयर करके सोने चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट बार बार ब्लिंक करने लगती है और अचानक वो लाइट बंद हो जाती है और उसके बंद होते ही वहां पर एक परछाई नजर आती है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि एलेक्स फादर कटलर के साथ एक जगह प्रार्थना करने गया है, जहां वो एक बीमार महिला के लिए प्रार्थना करते हैं। वो उसकी अच्छे होने की कामना करते हैं। तभी वो बीमार महिला एलेक्स का हाथ पकड़ती है और उसके बाद ही अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इतनी खराब कि वो तुरंत वहीं दम तोड़ देती है। उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में बताया जाता है कि एलेक्स किचन में पॉपकॉर्न बना रहा होता है, जहां उसकी माँ आती है और वो उसकी माँ उसके गले में वही क्रॉस का पेंडल देखती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला। एलेक्स जवाब देता है कि उसे ये दादी के अलमारी से मिला। एलेक्स की माँ को देख के लगता है कि उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी।
फिर हम देखते हैं कि एलेक्स कुछ तस्वीरें देख रहा होता है जिसमें उसे अपने दादाजी की तस्वीर मिलती है। उसके अगले सीन में बताया जाता है कि एलेक्स की माँ उसके फादर से लड़ाई कर रही होती है कि क्यों उन्होंने उसे वो क्रॉस का पैंडल दे दिया। यहाँ ये बात रिवील होती है कि वो क्रॉस का पैंडल उसकी दादी का नहीं, जबकि एलेक्स की मम्मी के पापा का था, यानी एलेक्स के नाना जी का वो पैंडल था। एलेक्स के नाना जी एक कारपेंटर थे और वो बॉक्स उन्हीं ने बनाया था। लूसिया बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आखिर वो पेंडल एलेक्स के पास क्यों है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो एलेक्स से वो पेंडल ले ले। और यहाँ हमें सम काइंड ऑफ पता चलता है कि एलेक्स का एक बहुत बुरा पास्ट था अपने नाना जी के साथ, जो यहाँ क्लियरली बताया नहीं जाता, लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि एक बहुत बुरा पास्ट था और इसी वजह से उसकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो पेंडल एलेक्स के पास रहे। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स ने अपने दादाजी की तस्वीर अपने रूम में लगा दी है और वो सोने चला जाता है। अचानक उसे एहसास होता है कि अलमारी में कोई परछाई उसे देख रही है। वो लाइट ऑन करके उसे देखने लगता है, लेकिन तब वहां कुछ भी नहीं होता। वो वापस सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पापा अचानक कमरे में आके ये देखते हैं कि एलेक्स सोया है या नहीं। वो कमरे की लाइट बंद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हमें उस कमरे में अचानक से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मंत्र फुसफुसा रहा है। एलेक्स की नींद खुलती है और वो देखता है कि क्लोजेट में उसे दोबारा वही परछाई नजर आती है। वो कमरे की लाइट को चालू करता है और वो पास में रखे टेबल लैंप से उसे देखने लगता है। वहां उसे इतना अंधेरा दिख रहा था कि वो टेबल लैंप को धीरे धीरे पास ले जाने लगता है, लेकिन तभी उस लैंप का प्लग बाहर आ जाता है और लाइट ऑफ हो जाती है। और दोस्तों, हमें वहां एक बहुत ही डरावना क्रिएचर नजर आता है। एलेक्स डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा उस कमरे में आ जाते हैं। वो लाइट ऑन करते हैं और एलेक्स से पूछने लगते हैं कि इसे क्या हुआ। एलेक्स बोलता है कि उसने एक बहुत ही भयानक चेहरा देखा। वो क्रिएचर एलेक्स से कहता है कि भगवान झूठे हैं। एलेक्स के पेरेंट्स को लगता है कि उसने कोई डरावना सपना देखा है। वो उसे प्यार से समझाते हैं और उसे सुलाकर चले जाते हैं। उसके अगले दिन एलेक्स अपने दोस्तों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने लगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। उसके कुछ दोस्त तो मना कर देते हैं, लेकिन उसका एक दोस्त कहता है कि हाँ, उसने बचपन में एक भूत को देखा था। शाम को एलेक्स लिया से मिलने जाता है, जो कि उनकी डेट होती है। वहां वो दोनों बातें करने लगते हैं और कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। उसके बाद वो उसे किस करता है। लिया पूछती है इससे कि वो प्रिस्ट क्यों बनना चाहता है। हम देखते हैं कि लिया को किस करने के दौरान एलेक्स थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और उसे कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। वो उसे वहीं रोक देता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद लिया एलेक्स को उसके घर छोड़ देती है, जहां एलेक्स उसी स्ट्रीट लाइट के पास खड़े होके देखने लगता है। वो स्ट्रीट लाइट फिर से ब्लिंक करने लगती है। वो वहीं खड़ा हो जाता है जहां से उसे उसकी परछाई नजर आई थी। वो वहां खड़े होके अपने रूम की खिड़की को देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने दोस्तों के साथ पूल पार्टी में गया हुआ होता है, जहां उसके फ्रेंड्स स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। अचानक एलेक्स को पता नहीं क्या होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज से पॉजेस्ड होने लगा है। उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसे गुस्सा आने लगता है। वो उठ के अपने दोस्तों को मारने के लिए स्विमिंग पूल में कूद पड़ता है और अपने फ्रेंड को मारने लगता है। उसके फ्रेंड्स उसे छुड़ाते हैं और फिर वो वहां से गुस्सा होके चला जाता है। एलेक्स वहां से अपनी कार में निकलता है, जिसे वो बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा होता है। उसे वहां पुलिस पकड़ लेती है। जैसा कि उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां पर उसे जेल में वही क्रिएचर नजर आता है। वो बहुत डर जाता है। वो क्रिएचर दोबारा उसके पास आके कहने लगता है, गॉड झूठे हैं। वो कोई स्पेल फुसफुसाने लगता है और हम देखते हैं कि एलेक्स पोजेस्ड हो चुका है। तभी उसके पेरेंट्स वहां उसे लेने आ जाते हैं। एलेक्स रास्ते में अपने पेरेंट्स से भी झगड़ा करने लगता है। वो अपनी मम्मी को कुछ उल्टा सीधा कह देता है, जिससे उसके पापा उसे डांटने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उसका अपने आप पे कंट्रोल छूटता जा रहा है। वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपनी साइकोलॉजिस्ट से बात करता है। उसकी साइकोलॉजिस्ट उसे बताती है कि जब वो 5 साल का था तब भी उसकी काउंसलिंग की गई थी। एलेक्स हैरान होता है। वो कहता है कि 5 साल के बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत क्यों पड़ी। उसकी साइकोलॉजिस्ट उससे बात करने लगती है कि उसे क्या परेशानी है। एलेक्स उससे बताता है
कि कैसे उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है और उस क्रीचर के बारे में भी बात करता है। एलेक्स की साइकोलॉजिस्ट उसे बताती है कि वो बचपन में डरावनी तस्वीरें बनाया करता था। एलेक्स घर आकर अपनी उन तस्वीरों को देखने लगता है, जिसमें से एक तस्वीर जो बहुत डरावनी थी वो उसे देखने लगता है और देखते ही देखते वो पोजेस्ड हो जाता है। उसके बाद वो लिया को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। लिया और एलेक्स दोबारा मिलते हैं, जहां एलेक्स लिया से अपने पहले बार किए हुए की माफी मांगता है। उसके बाद वो कुछ देर बातें करते हैं और इसी दौरान उन दोनों में किस होने लगता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि किस करने के दौरान एलेक्स पे शैतान हावी होने लगता है। वो लिया को चोट पहुंचाने लगता है और उसे कुछ विजन्स भी दिखाई देने लगते हैं। लिया उसे धक्का दे देती है और उसे कहती है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। एलेक्स से दोबारा माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपने दादा के बनाए हुए उस बॉक्स को, जिसमें से उसे वो क्रॉस का पेंडल मिला था, उसके टुकड़े देखने लगता है और वो उसमें कुछ नाम लिखा हुआ देखता है, जहां उसे पता चलता है कि ये बॉक्स उसकी दादी का नहीं जबकि उसके नाना जी का था। वो उस पे लिखे हुए स्पेल को इंटरनेट पे सर्च करने लगता है। तभी वहां उसकी मम्मी आ जाती है। एलेक्स अपनी माँ से पूछता है कि उसके नाना जी कैसे इंसान थे। उसकी माँ उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक किस्म के इंसान नहीं थे। वो लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, जिसमें धर्म उनको सुधारने की कोशिश कर रहा था। वो पेंडल पहनते थे अपने पास ताकि वो कंट्रोल में रह सके। एलेक्स पूछता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। वो बताती है कि उन्होंने फांसी लगाई थी। एलेक्स की माँ की बातों से ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसके नाना जी पर भी कोई शैतान हावी था, जिस वजह से वो लोगों को नुकसान पहुंचाते थे और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाए, इसलिए उन्होंने शायद फांसी लगा ली थी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स फादर के पास जाता है। वो कन्फेशन रूम में फादर से कहता है कि उसे डर लग रहा है। क्या वो शैतान पे विश्वास करते हैं? फादर उसे समझाते हैं कि शैतान हर किसी के मन में होता है। जब वो युद्ध से लड़कर आए थे तब उनके मन में भी बहुत सारी शंकाएं थी। उन्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ी थी। फादर को लगता है कि शायद एलेक्स को दिमागी तौर पे परेशानी हो रही है, शायद वो कुछ चीज इमेजिन कर रहा है। एलेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फादर कहते हैं कि वो उसके साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे और उसे सब कुछ ठीक हो जाने का आश्वासन देते हैं। इसके बाद फादर चर्च में जाके प्रार्थना करने लगते हैं, जहां उन्हें कुछ विस्पर्स सुनाई देने लगती है। हम देखते हैं कि वहां एक छोटा सा नवजात बच्चा है, जिसे देखकर फादर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि ये बच्चा वहां कैसे आया, लेकिन हम देखते हैं कि फादर उसे प्यार करने लगे हैं, उसे सहलाने लगे हैं। वो बच्चा रोने लगता है तो फादर उसे चुप कराने लगते हैं और देखते ही देखते वो बच्चा कंगाल में बदल जाता है। फादर डर के मारे उस बच्चे को छोड़ देते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने घर जाता है। वहां जब दरवाजा खुलता है तो अंधेरा होता है। अचानक लाइट ऑन होती है और वो देखता है कि उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसका स्वागत करते हैं। आज एलेक्स का बर्थडे होता है। एलेक्स अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है अपने किए हुए व्यवहार की, जो उसने पूल पार्टी में की थी। उसके दोस्त उसे माफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि आज उसका जन्मदिन है और आज उसे उन बातों को याद नहीं करना चाहिए। आज सेलिब्रेशन का दिन है। एलेक्स अपने दोस्तों को अपने रूम में लेकर जाता है। वहां वो अपने दोस्तों से अपनी साथ हो रही चीजों के बारे में शेयर करता है कि कैसे उसे विस्पर्स सुनाई देती है, उसे किसी के होने का एहसास होता रहता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हो सकता है कि उसे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसे अपनी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स वहाँ केक लेकर आते हैं और एलेक्स केक काट के सेलिब्रेट करता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फादर एलेक्स से बातें करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनको एलेक्स की बातों पे विश्वास है। उन्होंने चर्च में कन्फेशन रूम छोड़ने के बाद वही आवाजें सुनी जब वो प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ है। क्या एलेक्स ने इस बारे में किसी को बताया? एलेक्स कहता है कि इस बारे में उसने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करता। एलेक्स फादर से पूछता है कि क्या शैतान की परछाई बच्चों पे भी हावी हो सकती है? क्या वो उन्हें पॉजेस्ट कर सकती है? फादर कहते हैं कि हमें इसका हल निकालना होगा। और तभी हम देखते हैं कि एलेक्स को फिर से अपने दोस्तों के विजन दिखाई देने लगते हैं। वो देखता है कि उसका एक दोस्त
वीडियो गेम खेल रहा है और एक फ्रेंड उसका जो स्विमिंग कर रहा है, उसका एक दोस्त होता है जो स्केटिंग कर रहा है। एलेक्स को ये सारे विजन्स दिखाई देने लगते हैं। एलेक्स अचानक से घबराने लगता है। वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं देखना। फादर उसके पास ही होते हैं और वो उसे समझाने लगते हैं कि एलेक्स शांत रहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और देखते ही देखते हमें पता चलता है कि एलेक्स का वो दोस्त जो वीडियो गेम खेल रहा होता है, अचानक सीढ़ियों से गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। उसका दूसरा दोस्त जो स्विमिंग कर रहा होता है, वो पानी में डूब के मर जाता है और उसका तीसरा दोस्त जो स्केटिंग करता है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, वो रोने लगता है। एलेक्स अपने दोस्तों के फ्यूनरल के बाद फादर से मिलता है। फादर उसे कहते हैं कि उन्होंने कुछ प्रीस्ट से बात की है जो इस पे काम करेंगे। एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद वो इस चीज का हल निकालेंगे। एलेक्स कहता है कि इसमें कितना समय लगेगा, तो फादर से समझाते हैं कि ये साइंस नहीं है, ये साइंस के परे है, इसमें टाइम लगता है। एलेक्स कहता है कि उसके पास इतना समय नहीं है। फादर एलेक्स को समझाते हैं कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले शैतान का सामना कर सके। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ता है। वहां उसकी बहन उसके कमरे में आती है और वो एलेक्स से कहती है कि मुझे डर लग रहा है। एलेक्स उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद उसकी सिस्टर वहां से चली जाती है। उसके बाद एलेक्स को दोबारा से वो विस्पर, वो आवाजें सुनाई देने लगती है। एलेक्स इतना घबरा जाता है कि वो कहता है कि मुझसे दूर रहो और वो फांसी लगाने की कोशिश करता है। तभी उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उसकी माँ घबरा जाती है, वो रोने लगती है। वो एलेक्स को बिस्तर पे लिटा देते हैं। एलेक्स कहता है कि शैतान वापस आ रहा है। वो शैतान उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। वो अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स की फिर से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। उसकी साइकोलॉजिस्ट उससे बात करने लगती है और उसके पेरेंट्स से भी। उसे कुछ दिनों के लिए एक अकेले कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे एलेक्स पे नजर रखी जाती है। एक सीसीटीवी कैमरा वहां पे फिट कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि एलेक्स कभी कभी बहुत ज्यादा पोजेस्ड हो जाता है और कभी वो बहुत ज्यादा शांत बैठा रहता है। एलेक्स की सिस्टर अपनी फैमिली के लिए मूवी बनाती है और वो सबको हॉल में बुलाती है और उसको वो मूवी के लिए थैंक्स कहती है। वो एलेक्स को थैंक्स कहती है। तभी हम देखते हैं कि कमरे की लाइट चली गई है। एलेक्स की माँ लाइट देखने के लिए बाहर विंडो पे जाती, जहाँ एलेक्स देखता है कि उसके माँ के पास ही एक क्रिएचर खड़ा हुआ है। एलेक्स अपनी माँ को चिल्लाने लगता है। उसकी माँ घबरा जाती है और अचानक क्रिएचर उसकी माँ पे हमला कर देता है। तभी एलेक्स के फादर वहां आ जाते हैं और वो उस शैतान पे टॉर्च की रोशनी फेंकते हैं, जिससे वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एलेक्स की सिस्टर को पोजेस्ट कर लेता है। एलेक्स की सिस्टर अपने आप को ही मारने लगती है, लेकिन एलेक्स शैतान से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि वो उसकी सिस्टर को छोड़ दे और बदले में उसे मार दे। एलेक्स कंटिन्यू प्रार्थना करता रहता है और हम देखते हैं कि वो शैतान नष्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फादर चर्च में प्रार्थना करते हैं। वो बताते हैं कि शैतान का वजूद भी इस दुनिया में मौजूद है और वो कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, लेकिन भगवान में इतनी ताकत है कि वो शैतान को हरा सकते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास भगवान से कम नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। पर्सनली अगर देखा जाए तो ये मूवी वन टाइम वॉच थी। इसे हॉरर मूवी में तो नहीं गिना जा सकता, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा डरावना सीन नहीं दिखाया गया है। ये मूवी सिर्फ शैतान और भगवान के अस्तित्व के ऊपर बनाई गई है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन? मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।